करने में जिनकी भूमिका रही है वो भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्ववर्ती संगठन है भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संविधान को हाथी पर रखकर संविधान यात्रा निकाली, और भारतीय जनता पार्टी पहली इस देश की सरकार है जिसने संविधान दिवस मनाना शुरू किया, जबकि कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे कि जब 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं तो संविधान दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है। और संविधान में जो सकारात्मक परिवर्तन उसकी बात कर रहा है, लेकिन जो नकारात्मक परिवर्तन किए गए, जो व्यक्तिगत जलाए कि नहीं जलाए सर, व्यक्तिगत दोष के लिए जिन्होंने, किसने जलाई प्रतियां? जनसंघ ने जलाई प्रतियां, भारतीय जनता पार्टी ने जलाई प्रतियां। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियां जलाई क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियां जलाई क्या? हम संगठन के रूप में भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ने कहा प्रतियां जलाई? कहां जलाई? और अंग्रेजों की बात करते हैं, आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, तो उसका प्रस्ताव क्रमांक क्या है कि अंग्रेजों की सेवा करेंगे। तो अंग्रेजों की सेवा करने वाला संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध में बात करने की बात करता है। पहला प्रस्ताव 28 दिसंबर 1885 के कांग्रेस के संस्थापना का पहला प्रस्ताव है कि हम अंग्रेजों की सेवा करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को जो है जवाब दीजिए, एडविना की मोहब्बत में किसने किया था बताइए ना? झूठ बोलकर किया है सर आपने। शपथ लेने का दुष्कर्म नेहरू जी की माफी तो छोड़ी है, वो अब नए आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ना तो कभी पहले पेज पर पहले पॉइंट में अंग्रेजों की सेवा करेंगे कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश को झूठ बोलना सिखा दिया। प्रणब मुखर्जी द्वारा मैं फिर कहूंगा, मैं फिर सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए जरा शांति। अरे भाई सुनिए ना, शांति से सुनिए ना भाई जरा। अरे भाई शांति से सुनिए ना आप जरा। अरे भाई सुनिए ना जरा, देखिए बौखलाहट देखिए इनकी। अरे भाई संविधान पे आप चर्चा कर रहे हैं और बौखलाहट देखिए इन लोगों आपकी मित्र की झूठ बोल रहे हैं। कितनी बौखलाहट है इनको, संविधान को सर पे रखना पड़ रहा है, संविधान को मानना पड़ रहा है। इनका बीपी देखिए कहाँ जा रहा है बीजेपी वालों का। खैर वापस आते हैं मुद्दे पर। 28 दिसंबर। अरे भाई सुनिए ना जरा, साहिल जी मैं चुप हो जाता हूँ, इन्हीं को बुलवा लीजिए। सुन लीजिए जरा भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे सर। ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसमें थे। जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने लाया गया, क्योंकि वो उस वक्त की पार्लियामेंट के तौर पर देखा जा रहा था। उसमें तो हिंदू महासभा के भी नेता थे। तो चलिए पहले जवाब सुन लेते हैं। शुक्ला जी ऑर्डिनेंस लाया गया था। जानकारी दे रहे। अरे सर शुक्ला, नहीं सर सुनिए सर, थोड़ी जानकारी तो हमारे पास भी है ना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपना काम पूरा कर चुका था। अच्छा, असेंबली तो मौजूद थी ना सर। डाउन कीजिए, बहुत ज्यादा हो गया भाई, ऐसे थोड़ी ना होता। अरे आलोक शर्मा, अच्छा शुक्ला जी एक मिनट जरा आलोक शर्मा जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास वापस आएंगे, बाकी लोग भी है। आलोक शर्मा जी बोल लीजिए। चलिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास लाए बिना प्रधानमंत्री नेहरू ने पहला फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया, ये उनका आरोप है। आप उसका जवाब दीजिए पहले, एक एक चीज करके लेके मुझे लगता है कि जिन लोगों ने संविधान को नहीं माना, संविधान में क्या क्या हुआ उसके ऊपर चर्चा करने का इनका अधिकार नहीं। 30 नवंबर 1949 आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसने भरपूर संविधान का विरोध किया। क्या ये भी झूठ है? ये तो पूरा देश जानता है। और जो आरएसएस आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई, वो लोग कह रहे हैं कि संविधान को मानना चाहिए। और आज संविधान को मानना पड़ रहा है जनता के दबाव में। 2014 के बाद पहला झटका लगा 240 का, इसीलिए तिलमिलाहट नजर आ रही है। झूठे सच्चे तथ्य रख दीजिए, जो मर्जी कर दीजिए। अब पिछले 10 साल में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तमाम खंडों को जिस तरह से पूरी तरह से ध्वस्त किया है, लेकिन आज मजबूरी में संविधान की बात करनी पड़ रही है। आज बुलडोजर वर्सेस संविधान हो गया है। आज बुलडोजर का जो शासन है वो नहीं चल रहा है। 150 सांसदों को सस्पेंड करके बुलडोज कर देते। आपने जवाब नहीं दिया आलोक शर्मा जी। संसद में मेन आरोप इसी बात को लेकर है कि पहली जो अमेंडमेंट की गई उसमें सबसे पहली बात जो है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर था कि भाई इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। नेहरू जी ये मानते थे और इसी का मुद्दा प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में उठाया था। उसका जवाब तो दीजिए साहिल जी, उसको भी उत्तर दे रहा हूं। उसमें भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उसमें सांप्रदायिक जिस तरह से तनाव बढ़ाया गया, सांप्रदायिकता के लिए गलत खबरें चलाई गई, उसको कंट्रोल करने के लिए कि सांप्रदायिकता न फैले, देश आजाद हुआ था, केवल उसके लिए किया गया था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देने वाली भी कांग्रेस है
और अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी ने कम्युनिस्ट अखबार समाप्त था, किया है तो वो मोदी जी। उसको भी नोटिस भेजा गया था सर। अगर कम्युनिस्ट अखबार था, उसको भी नोटिस भेजा गया था। मैं समझता हूं उसको लेकर वो अदालत में गए, अदालत ने नेहरू जी के खिलाफ फैसला दिया था। पूरी बात रखते हैं ना सर। साहिल जी, मैं समझता हूं अगर अखबार कोई चीज गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जाना चाहिए। आज तक का जो लाइसेंस है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर देखें हम, उसका 50 बार वायलेशन होता है। क्या उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर मीडिया का कोई हाउस भी गलत करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर मीडिया का हाउस को हिंदू मुसलमान फैला रहा है तो क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन जो लाइसेंस किए हैं उसको वायलेट नहीं कर रहा है? मैं फिर कहूंगा कि कहीं ना कहीं किसी जवाब अखबार लेते ने हैं। किसी चीज को वायलेट अमिताभ किया सिन्हा है कुछ बोलना चाहते हैं। तो अमिताभ स्वाभाविक सिन्हा, है। अमिताभ सिन्हा, अमिताभ जी भी तो अमिताभ आरएसएस की सिन्हा। प्रोडक्ट हैं, वो आरएसएस की भाषा बोलेंगे। बताइए अमिताभ जी। जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जवाब आपने तो सुन मुझे लीजिए। बोलने का अमिताभ मौका सिन्हा बोलिए। जी हाँ, साहिल जी, मैं तो ये इतना प्रत्यक्ष इसका ज्वलंत उदाहरण देख रहा हूँ कि जो अनुशासन है, जो संविधान की मूल भावना है, उसका कितना खुलेआम उल्लंघन। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं आलोक जी, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, इनकी बौद्धिकता का। इन्होंने खुलेआम आज तक को धमकी दी कि 50 धमकी नहीं दी मैंने कहा अगर कोई भी मीडिया हाउस ऐसा करता है तो आपने आज धमकी तक नहीं नाम दी। लिया था। मैंने कहा हर देखिए हर मीडिया तक- हाउस भी कानून से चलिए, चलता आप है। हमारे समर्थक मैंने ये बन जाइए कहा उस कि- वक्त। मैंने आज केवल तक ये का कहा, नाम लिया। शब्दों को आपने तोड़िए आज मत, तक- रोड़िए मत। अरे आपने आज तक कहा, आज तक मैंने आज तक का केवल एक एग्जांपल लिया है कि अगर कोई भी उसी मीडिया को- हाउस है उसका उसी जो को लाइसेंस example- है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि नहीं? महाराज आप नहीं, लेकिन आलोक शर्मा जी, आप ही तो कहते हैं ना मीडिया को फ्री हो जाना चाहिए, जो मन में आए वो बोल देना चाहिए। लेकिन शुरुआत तो वहां से हुई है ना। सबसे पहला अमेंडमेंट ही उसी बात पर आता है, तो उस पर सवाल उठाया जा रहा है। फ्री होके अच्छा, देशद्रोह ठीक। थोड़ी अब ना मैं करना चाहिए। अब मैं फ्री विषय होके पे हिंदू बोलता मुसलमान चलिए, थोड़ी ना ठीक है। करना चाहिए। अमिताभ सिन्हा बोल लीजिए। हूं। जी जी, अरे हाँ, चलिए, ठीक है, देखिए- अमिताभ सिन्हा को बोलने देखिए- दीजिए, उसके बाद देखिए, जाएंगे हम ये लोग। बोलिए यहाँ अमिताभ पर जी। जो जब संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो उसके कानूनी पहलू हैं, उसकी साथ साथ मैं एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फैक्ट की भी बात करना चाहता हूँ। देखिए, आप छोटे से बहुत ही बिगड़ैल बच्चे को देखिए, यदि वो अपने लिए कोई सामान उसका जो होता है उसको वो पूरी तरीके से ओन करता है, पजेस करता है, और चाहे तो उसको जेब में रखेगा, उसको फ्लॉन्ट करेगा, उसको दिखाएगा, और जब भी चाहे उसको तोड़ देगा। वो बिगड़ैल बच्चे की पहचान है। मूलतः जो कांग्रेस की भावना, मनोभावना है, वो जागीर समझती रही है पूरे देश की व्यवस्था को और संविधान को भी। इसके दर्जनों उदाहरण है। सबसे जो उसका बहुत ही जिसको दुखद उसका उदाहरण है जो 1975 की इमरजेंसी है। लेकिन मैं एक छोटी सी जानकारी चाहता हूं आपसे कि देखिए, ये संविधान को जब तोड़ना मरोड़ना और संविधान को बदलना, ये दोनों दो चीजें हैं। 368 आर्टिकल जो है वो आप जी पहले ये बता दीजिए कि अपशगुन था संविधान के नहीं था, केवल इतना बता दीजिए। मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आपने भी लंबा बोला, मुझे आप नहीं, उतना आप लंबा बता नहीं दीजिए बोलो। केवल अपशगुन था कि नहीं था। आप भी बता दें और प्रेम शुक्ला जी भी बता दें। मैं हाँ बता या ना में देता हूँ जवाब दे दे, छोटा सा जवाब। आपसे। क्या ये मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने नहीं बैठा हूँ ना कोर्ट का। आप शांत रहिए, मैं अरे आपकी आप बात का बता जवाब। दीजिए ना, कोर्ट का अरे मैं एग्जामिनेशन जवाब नहीं। आपके टर्म नहीं, अरे आपके आप केवल ये टर्म्स बता दीजिए तो संविधान अपशगुन था कि नहीं था। मैं भी बता दीजिए केवल। मैं भी आपको पूछता रहूं क्या ऐसे ही, और आप हाँ ना में जवाब देंगे यदि आप प्रॉमिस मुझे करें हाँ तो ना मैं में कोई सवाल पूछेंगे मैं उत्तर दूंगा। हाँ, तो मैं भी ठीक है, मैं बीच में टोकूंगा, लेकिन मैं अभी शुरू करता हूँ, बात खत्म करके लास्ट में बोलूंगा आपको। आप केवल ये बता दीजिए अपशगुन था। चलिए, खत्म करिए, 20 सेकंड में खत्म करिए, मुझे दूसरे के पास भी जाना है। अरे शुक्ला यार, जी, साहिल क्रॉस जी, उनको टॉक। तो चुप कराओ यार। शर्मा जी, आप क्रॉस उनको टॉक तो मत चुप कराओ। करिए, बोलिए। हाँ, शर्मा तो जी, देखिए, ये जैसे शर्मा बिगड़ैल- जी जरा प्लीज क्रॉस बिगड़ैल टॉक मत करिए। अमिताभ सिन्हा बिगड़ैल- खत्म करिए, चलिए बोलिए। बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। बिरगैल बच्चे ने जैसे अपने चीजों को तोड़ता भी है, उसको फ्लॉन्ट भी करता है, कांग्रेसी परिवार ने भी वैसा ही किया। वो पूरा देश और संविधान उसको नहीं, अपनी गलत बात बात है। स्टाइल जी, रोकिए बकौती इनको। मानता है। कांग्रेस की एक मिनट तुलना किस तरह से कर रहे हैं ये? मैं बदतमीजी बंद बताता हूँ। करवाइए इनकी। बदतमीजी तुम करते हो आलोक बदतमीजी शर्मा। अरे पूछेगा शर्मा जी, क्या आपको बात मौका करते हैं? मिलेगा तब आप रोक दीजिए ना, क्या पहले बात उनको करते हैं? बोल लेने दीजिए। नहीं, आपके टीवी भाई, पे कोई फ्रीडम भी ऑफ कुछ भी स्पीच बोल यहाँ पर चला तो होना जाता है। चाहिए ना, कम से मैं कम। कर रहा हूं। अमिताभ सिन्हा जी बोल लीजिए, चलिए मैं बोल लीजिए खत्म कर अमिताभ रहा हूं। सिन्हा जी। देखिए- मतलब कुछ भी बोल के चले जाएंगे, चुप कराइए इनको। आप कैसे चुप करा? नहीं, आप बोलिए ना, आपको मौका मिलेगा ना। शर्मा जी, नहीं, शर्मा जी, एक सेकंड प्लीज। चलिए, सिन्हा जी खत्म करिए। सिन्हा जी खत्म करिए। इन्होंने जब शर्मा जी, जब इसको जब समझ रहे हैं आप? जब बात ये क्या है सरकार इसका? दोबारा चुनी गई नहीं थी, अंतरिम उसके प्रधानमंत्री थे, तब इन्होंने संविधान को संशोधन किया। उसमें देश के जो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी अंतरिम थे। उन्होंने इसके ऊपर में आपत्ति जताई थी और कहा था इसी कि को देखिए, आप लेकर बहुत सिन्हा गलत जी, परंपरा। सिन्हा जी,
सिन्हा जी, आप मैं इसी को लेकर आज जयराम रमेश जब पार्लियामेंट में बात कर रहे थे तब उनका ये कहना था, आशुतोष आपने भी वो स्पीच सुना होगा, आपने भी वो स्पीच सुना होगा, उसमें वो नहीं सुन लीजिए, खत्म कराओ। देखिए आप खत्म करिए ना सर, आप बहुत टाइम ले रहे हैं, जल्दी खत्म करिए, चलिए। बीच में तो आलोक शर्मा को आपने अंतिम में बता देना कि आप तुरंत अच्छा चलिए बोल लीजिए, चलिए ये जरूर बता देना अमिताभ भाई। या खड़गे जी हो, इन्होंने जो भी बोला वो झूठ का पुलिंदा है, बस और कुछ नहीं। इसके